आज भी श्री कालहस्ती में कणप्पा की स्मृति श्रद्धा से पूजी जाती है। इसलिए इस दिव्य धाम को दक्षिण का कैलाश और दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि पंचभूत स्थलों में से वह पवित्र धाम है जहाँ भगवान शिव वायु तत्व के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि गर्भगृह पूरी तरह बंद होने के बावजूद शिवलिंग के सामने जलने वाला दीपक आज भी निरंतर झिलमिलाता रहता है। यह रहस्य सदियों से भक्तों और विद्वानों के लिए आस्था का विषय बना हुआ है। श्री कालहस्ती को राहु केतु क्षेत्र भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धापूर्वक की गई राहु केतु पूजा से काल सर्प दोष और अन्य ग्रह पीड़ाओं से राहत की कामना की जाती है। इसी विश्वास के कारण देश विदेश से असंख्य श्रद्धालु यहाँ केवल पर्वतों पर चलने की यात्रा नहीं है। यह भय से विश्वास तक, अहंकार से समर्पण तक और मृत्यु के भय से अमर चेतना तक पहुंचने का मार्ग है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शरीर में नहीं, आत्मा में छिपा है। समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसी गुफा जहां हर वर्ष प्रकृति स्वयं शिवलिंग का निर्माण करती है। एक ऐसी गुफा जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया। एक ऐसी यात्रा जो केवल पैरों से नहीं बल्कि श्रद्धा, साहस और विश्वास से पूरी होती है। स्वागत है बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ धाम की दिव्य यात्रा में। इस गुफा की सबसे अद्भुत बात है प्राकृतिक हिम शिवलिंग। गुफा की छत से टपकने वाली जल बूंदें स्वयं शिवलिंग का रूप लेती हैं। श्रावण मास में इसका आकार बढ़ता है और फिर धीरे धीरे घटने लगता है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए
नजर आता, कभी नहीं आता, कभी कभी पिक्चर चला जाता है। और जब नहीं चढ़ती उनको नशा तो गौरा जी से मांग मांग पिया करती। इसलिए कहा होता ही खाए बखोबा में राधा की मिश्री मलाई। देखो जितना आनंद आ रहा है उतनी ताली बजाओ। आइए भैया एक साथ चलेंगे ना, एक बार हाथ खोलिए और ताली एकदम जोरदार सुनाई देनी चाहिए, हमें नहीं भोलेनाथ को सीधे। एक बार हाथ खोलिए पूरे और आओ 1 2 ये सरकार मान जाएगा। होना ही खाए बखोबा में बना ही मिश्री मलाई। नहीं खाए बखोबा में बना ही मिश्री मलाई। नहीं खाए बखोबा में बना ही मिश्री मलाई। तेरे बानी मत के सके आना। एक गणेश के मंदिर, एक गणेश के मंदिर, तन पाँव भर भाग दिया। एक गणेश के मंदिर, तन पाँव भर भाग दिया। हो जाओ हंसिया बैठे किस होला पे जाओ हंसिया बैठे किस होला पे राम हंसिया बैठे किस होला पे दुख होला हमारे दुख बचाना। गणेश के पापा बोली ना गणेश के पापा हमसे हाथ में उससे चीजों को बच्ची है जिनको थोड़ी समझ भी आई है वो भजनों में खुलकर ताली बजा रही है। एक बार बताइए जितना भी हो भोले बाबा के पास हम सब बच्चे ही हैं, दोनों हाथ ऊपर और ताली बजा के एक गणेश